हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पर बीए के सभी सब्जेक्ट की लगभग सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। इसकी पहले की जो वीडियो है उसमें मैं बीए प्रथम जो वर्ष है उसका जो प्रथम सेमेस्टर है उसका पूरा सिलेबस मैं बता चुका हूँ। इतिहास सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। ठीक है, उसी सिलेबस के हिसाब से आज हम लोग इस वीडियो में मतलब उसकी पहली यूनिट की चर्चा करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज हम एक एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो उसकी जो पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम है कि प्राचीन एवं पूर्व माध्यमिक मध्य भारत। ठीक है, प्राचीन एवं पूर्व मध्य भारत 1206 ईस्वी तक का जो भी इतिहास रहा है प्राचीन काल से लेके उसका हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं कि एशियंट एंड एयरली मेडुअल इंडिया टिल 1206 एडी। ठीक है, इसके साथ हम लोग इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी से हो जिसमें आपका सिलेबस मिलता है, उस सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो बुक का नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्य भारत 1206 ईस्वी तक का, इसमें जो पहला यूनिट है वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, क्या नाम है? प्राचीन इतिहास के स्रोत या फिर कह सकते हैं परिचय। ठीक है, परिचय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाके इसका सिलेबस आप पूरा शुरू से अंत तक हिंदी एवं इंग्लिश में, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में भी जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नांकित पर टिप्पणी कीजिए। वेद है, उपनिषद है, स्मृति साहित्य है और त्रिपिटक है। इस पे कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो है इससे पहले जो है कि कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय साहित्य की जानकारी के समस्त साधनों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारतीय जो साहित्य है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको हम 4 भागों में मतलब बांट सकते हैं, 4 वर्गों में उसको देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कह रहा है कि धार्मिक साहित्य है। कौन सा? धार्मिक साहित्य के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, इसको अलग अलग वर्गों में बांट करके मतलब देखा जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर और विदेशी विवरण के आधार पर, इन 4 वर्गों के आधार पर प्राचीन भारतीय साहित्य की जानकारी मिलती है। आगे आगे कह रहा है कि सबसे पहला जो हेडिंग दिया है इसमें धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य। तो थोड़ा सा हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में पहले देख लेते हैं कि धार्मिक साहित्य क्या था उस समय। भारतवर्ष अति प्राचीन काल से धर्म प्रधान प्रधान देश रहा है। भारतवर्ष जो भारत देश हमारा है प्राचीन काल से ही क्या है? धर्म प्रधान देश रहा है। ठीक है, जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त साधनों का सामूहिक नाम धर्म था। ठीक है, धर्म के इस सर्वव्यापी महत्व के कारण प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं कि जो ग्रंथ थे ये धार्मिक इतिहास की मतलब धार्मिक इतिहास के साथ साथ ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की भी झलक मिलती थी इसमें। ठीक है, प्राचीन काल से प्राचीन काल में। ठीक है, और क्या था प्राचीन काल में? ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन, इन 3 धर्मों को की प्रधानता थी। प्राचीन काल में भारत में जो है ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन, इन तीनों धर्मों की प्रधानता थी उस समय। अतः इनके धर्म ग्रंथ जो है इन तीनों वर्गों में विभक्त हैं। ठीक है, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं इन तीनों वर्गों में क्या है? विभक्त हैं। ठीक है, आगे क्या है? इन 3 वर्ग कौन कौन सा है? ये वर्ग है जो है पहला क्या है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। दूसरा क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ यानी बौद्ध साहित्य। और तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेद आता है। ठीक है, क्या आता है? वेद आता है। आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्या दिक्कत है सर। ठीक है, तो जो वेद था ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेद था। वेद क्या है? ब्रह्मांड ब्रह्मा सॉरी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान वेदों का था। जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ थे उसमें सबसे ज्यादा सर्वोपरि या सबसे ज्यादा उच्च जो स्थान था वो वेदों का था। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है।
शब्द का अर्थ क्या था? ज्ञान। आर्य जात के जो लोग थे प्राचीन काल में, आर्य जात का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है। आदिकाल का आर्य जात का जो भी प्राचीनतम ज्ञान या फिर जो भी जानकारी है इन्हीं वेदों में सुरक्षित है, ठीक है, अभी तक। वेद 4 हैं। ये लोग आप लोग जानते होंगे कि वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। थोड़ा-सा मैं आपको इन वेदों के बारे में भी बता दे रहा हूँ कि वेद का क्या जानकारी, इसमें क्या-क्या जानकारी मिलती है, ठीक है? तो जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, ठीक है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर क्वेश्चन आपका ऑप्शनल भी आ गया, तो क्या है कि जो सबसे प्राचीन अगर पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है, तो कौन-सा वेद है? ऋग्वेद है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? देखिए, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में कि जो जिनका परीक्षा रिटन में होगा, लिखित परीक्षा होगी, उनके लिए भी सबसे आसान है और जिनका ऑप्शनल होगा, उसके लिए भी आसान है, ठीक है? मैं इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी रखा हूँ नीचे, ठीक है? 25 से 30 करीब मैं 1 यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बने हैं, मैं उनको उसमें नीचे रखा हूँ, ठीक है? अभी लास्ट में हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? ये हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में और कौन-सी जानकारी है? ये जो है इससे ऋग्वैदिक आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है? इसमें जो है ऋग्वैदिक आर्यों की के विषय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? सामवेद, सामवेद आप लोग वैसे ही जानते हैं, सामवेद यानी जिसमें सांग यानी जो गाना बजाना, गीत, संगीत ये सब था, इसको जनक माना जाता है, मतलब इसी के अंतर्गत सब गाना का या फिर संगीत का जनक मतलब उदय हुआ था, ठीक है? सामवेद से। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद जो है ये आर्यों की यज्ञ विधि जानकारी मिलती है, इससे इसमें जो यज्ञ विधि, यज्ञ, हवन, कुंड ये सब जो जानकारियाँ ये सब यजुर्वेद में मिलती हैं, ठीक है? आगे जो चारों में मतलब जो सबसे लास्ट वाला है अथर्ववेद, इसका जो सबसे बाद का मतलब ये क्या है? ग्रंथ है, वेद है, सॉरी, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसमें जैसे ब्रह्म ज्ञान और क्या नाम है, औषधि, जादू टोना और रोग निवारण, ठीक है, ये सब इसमें प्रेम तंत्र मंत्र ज्ञान, ये सब अथर्ववेद में मिलते हैं, ठीक है? टोना जादू मंत्र ये सब अथर्ववेद में मिलते हैं, ठीक है? ये अथर्ववेद है। आशा करते हैं आप लोग चारों वेदों को समझ गए होंगे अच्छे से। आगे क्या है? ब्राह्मण, ठीक है? ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है? एक गद्य में रचित ग्रंथ है। ब्राह्मण क्या है? गद्य में रचित एक ग्रंथ है। यज्ञों एवं कर्म कांडों को बौद्धिगम बनाने तथा इनमें निहित दार्शनिकता को रहस्योद्घाटन मतलब रहस्य उद्घाटन उद्घाटन करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक, ये वेदों पर आधारित है, ठीक है? ये क्या है? वेदों पर आधारित है। आगे उपनिषद क्या है? ठीक है, जैसे मैं आपको ऊपर बताया वेद क्या है, उपनिषद क्या है, त्रिपिटक क्या है, ठीक है? स्मृति साहित्य। क्वेश्चन ऐसे ही बना देता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व स्पष्ट कीजिए, ऐसे कर लेगा, या फिर कह देगा कि अ, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए, ठीक है? या फिर ऐसे ही बना देगा क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में ब्राह्मण साहित्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देता है, ठीक है? उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है आर्यंक आर्यांक ग्रंथों के बाद उपनिषद की रचना हुई। अब ये क्या है? आर्यांक क्या है? आर्यांक जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आर्यांक ग्रंथों का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद किसका स्थान है? आर्यांक ग्रंथों का स्थान है, ठीक है? इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है, ठीक है? हाँ, इनकी संख्या भी आप लोग ध्यान रख के चलेंगे कि इनकी जो आर्यांक की संख्या होती है, इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है? इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है? आर्य ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? 7। तो उपनिषदों की रचना किसमें हुई? आर्य ग्रंथों के बाद उपनिषदों की रचना हुई। इन ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान की विशद चर्चा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निष्ठापूर्वक समीप बैठना, ठीक है? निष्ठापूर्वक समीप बैठना तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया, ठीक है? वेदांत, अब वेदांत क्या आ गया? वेदांत के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, वेदांत क्या है, ठीक है? वेदांत जो होते हैं ये 6 हैं। वेदांत कितने हैं? 6 वेदांत। कौन-कौन सा है? शिक्षा यानी स्वशास्त्र, ठीक है? दूसरा हो गया कल्प, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया कल्प यानी कर्मकांड। तीसरा हो गया व्याकरण निरुक्त, व्याकरण निरुक्त। चौथा हो गया इंद्र एवं ज्योतिष, ठीक है? सॉरी, ये हो गया आपका शिक्षा हो गया 1, ठीक है? कल्प 2 हो गया, व्याकरण 3 हो गया, निरुक्त 4, इंद्र 5 और ज्योतिष 6, ठीक है? यहाँ कॉमा होना चाहिए बीच में, ठीक है? ये 6 संख्या क्या है? वेदांत की है। वेदांत कितने? 6। अच्छियों का नाम मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, ठीक है? ज्योतिष, छठवां कौन सा है? ज्योतिष। थोड़ा सा और मैं इनके बारे में बता दूं कि जो
ये सब जो वेद हैं मतलब ये कर्म कांडों के या फिर व्याकरण निरुक्त इन जोशी जो भी हैं ये सब वेदों के अंग समझे जाते हैं। ये सब वेदों के क्या है अंग समझे जाते हैं, ठीक है, अंग समझे जाते हैं, ठीक है। और जो उपनिषदों की जो संख्या है, यहाँ जो उपनिषद मैं पढ़ा हूँ आपको इसी में उपनिषद की संख्या भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो उपनिषद है उपनिषद की संख्या जो है 108 होती है, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है 108, ठीक है। आगे चलते हैं। वेदांत के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक समीप बैठना। तो ऐसे ऐसे वेदांत वेदांग हो गए, वेदांग में वेदों के अंग समझे जाते हैं, तो मैं आपको बता ही दिया। और वेदों को ठीक से समझने के लिए जो है इसका उच्चारण यज्ञो या फिर विधान को समझने में सहायक होता है, ठीक है। मोटे तौर पे आप लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सूत्र ग्रंथ। अब ये सूत्र ग्रंथ क्या है? सूत्र ग्रंथ जो होते हैं ये सूत्र ग्रंथ कर्म कांडों से संबंध होने के कारण ब्राह्मण आर्यन ग्रंथों के से सीधा संबंध है, ठीक है। इनकी संख्या जो है 3 है। कौन कौन सी है? श्रोत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। श्रोत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र, इनकी संख्या कितनी है? 3 है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है महाकाव्य। महाकाव्य महाकाव्य जो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में 2 प्राचीन महाकाव्य काव्यों जैसे रामायण और महाभारत का भी विशेष स्थान है। महाकाव्य में, महाकाव्यों में स्थान है इनका, ठीक है। इनसे तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, संस्कृति, समृद्ध और रहन सहन आदि का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे क्या है? आगे कह रहा है पुराण। पुराण क्या है? पुराणों की संख्या सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें। पुराणों की संख्या जो है 18 होती है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। इनमें अति प्राचीन काल से परंपरागत धर्म, इतिहास, ठीक है, सृष्टि, प्रलय, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। क्या मिलता है इसमें? आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन मिलता है। और जो सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक। अब ये जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ था ये समाप्त हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है? फिर बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है? जो बौद्ध साहित्य था इसमें पहला है पिटक ग्रंथ। क्या है? पिटक ग्रंथ यानी त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के रूप में ज्ञात है। इनकी भाषा क्या थी? पाली है। इनकी भाषा पाली है। और जो इनकी संख्या है 3 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। पहला कौन सा है? विनय पिटक यानी आचार विचार। दूसरा है सुत्त पिटक यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत के आधार पर। और तीसरा जो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं बौद्ध धर्म के बारे में और बता दे रहा हूँ। इसमें होता है एक जातक ग्रंथ, ठीक है, जातक ग्रंथ। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए जातक कथाओं का जो बहुत महत्व है, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो जातक ग्रंथ है इसका बहुत ही महत्व है, ठीक है। जातकों में जो महात्मा बुद्ध के पूर्व पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं वर्णित है। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं जो वर्णित है वो जातक ग्रंथों में वर्णित है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे जो है थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो अभी यहाँ बताया गया था कि इनकी भाषा पाली है, तो मैं पाली में थोड़ा बता दूं कि जो अन्य भाषाएं और थी इनके 3 ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय थे उसमें। मिलिंद पन्हु यानी नागसेन जो है, दीपवंश और महावंश, ठीक है, ठीक है। आप लोग इतना जान लेंगे। अब आगे देखेंगे लोग जैन धर्म के बारे में। थोड़ा सा मैं बताऊं जो सांस्कृतिक बौद्ध ग्रंथ था उसमें जो महावस्तु, ललित, विस्तार, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, ठीक है, दिव्यावादन, मंजूश्री, मूलकल्प आदि जो भी उल्लेखनीय महावस्तु में बौद्ध धर्म का जीवन वर्णित है, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म ग्रंथ इसमें क्या है? जैन धर्म ग्रंथ भी भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों में प्रमुख स्रोतों के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। मूलतः जैन ग्रंथों की रचना जो है प्राकृत प्राकृत भाषा में हुई है। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन वल्लभी यानी गुजरात में किया गया। गुजरात के अंदर वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं जब जैन जैन धर्म आ गया तो जो जैन धर्म के प्रमुख जैन ग्रंथ थे उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप लोग लिख भी लेंगे, मैं बता रहा हूँ।
परिशिष्ट पर्व एक था, ठीक है। भद्रबाहु चरित था, आमन ग्रंथ था, भगवती सूल, कलिका पुराण, ठीक है। ये सब ग्रंथ आदि ग्रंथ जो थे, ये अनुशीलन प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी थे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें। आगे कह रहा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री का योगदान सर्वाधिक रहा है। पुरातत्व सामग्री को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। अभिलेख पहला जो है, अभिलेख में क्या है, जो अभिलेख उस समय के क्या अभिलेख थे, ठीक है। अभिलेख में जो प्रमुख अभिलेख था हाथी गंफा अभिलेख, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयोग प्रशस्ति यानी लेखक हरिवेग, और रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख था। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, कुमार गुप्त का तू का मंदसौर अभिलेख, ठीक है। लेखक वस्त्र भट्टी, यहाँ वस्त्र भट्टी होगा, भट्टी होगा, ठीक है। भट्टी मात्रा यहाँ पे उठ के चली गई है, ठीक है। ये मात्रा यहाँ पे आएगी, वस्त्र भट्टी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख यानी लेखक रवि कीर्ति आदि, ये सब उस समय के अभिलेख जो थे मैं आपको इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। आगे क्या है, आगे कह रहा है इतिहास की परिभाषा लिखिए। उस समय के मैं आपको अभिलेख बता दिया हूँ, अभिलेख थे, उस समय के सिक्के कैसे थे, बर्तन कैसे थे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें, बर्तन सिक्के जो थे, सोने के सिक्के शादी के सिक्के उस समय चलते थे, मिट्टी के बर्तन थे, ठीक। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इतिहास की परिभाषा लिखा, ऐसे क्वेश्चन है कि इतिहास की परिभाषा लिखिए, 1 नंबर में 2 नंबर, 1 नंबर में तो आएगा नहीं, कम से कम 2-3 नंबर में आएगा इतिहास की परिभाषा। एक कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, क्वेश्चन आएगा कि इतिहास की परिभाषा लिखिए। और ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा कि बड़े क्वेश्चन में, अगर बड़े क्वेश्चन में देगा कि इतिहास की परिभाषा लिखिए तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो जो इतिहास की परिभाषा है, इतिहास की परिभाषा इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इतिहास आस इन 3 शब्दों से मानी जाती है। इन तीनों शब्द का इन तीनों शब्दों का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ समय, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया, समय प्रकार इतिहास किसी जाति समुदाय अथवा समाज में बीते हुए समय की कहानी है, परंतु वह कल्पना के आधार पर नहीं अपितु तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। इतिहास की परिभाषा। अब कुछ विद्वान हैं जो अपने अपने मत यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो क्या है, राधा कृष्णन के अनुसार जो है इतिहास राष्ट्र की कट गया स्मरण शक्ति है, ठीक है। स्मरण शक्ति इनके अनुसार जो है, ठीक है। कोचे के शब्दों में क्या है, इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। इतिहास जो है एक विशेष प्रकार की कला है। अगले विद्वान जो कह रहे हैं कार्ल आर और पापर के अनुसार इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु कला है, ठीक है। इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु कला है, ठीक है। हम इस पेंटिंग से यहाँ आ गया है, इसको काट देना है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रीमेन के अनुसार, फ्रीमेन जो थे हमारे विद्वान, वो कह रहे हैं कि इतिहास को भूतल की राजनी कहा है। इन्होंने क्या कहा, इतिहास को भूतल की राजनी कहा। किसने कहा है, फ्रीमेन ने, ठीक है। अगले जो विद्वान है इतिहास के इतिहासकार जो हैं वो हैं ब्यूटी के अनुसार, ब्यूटी इतिहासकार, इनके अनुसार जो है इतिहास में राजनीति के साथ धर्म कला, यहाँ कला हो चाहे केला हो गया, ठीक है, धर्म कला विधि परंपराओं का भी अध्ययन सम्मिलित है, ठीक है, इनके अनुसार, ठीक। यहाँ तक आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं अब ऑप्शनल पे, विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न पे, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति में को किस कालक्रम सीमा क्षेत्र में रखा गया, किसमें रखा गया, आद्य इतिहास कला में, ठीक है, चौथे ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, अशोक का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निजी अभिलेखों की संख्या किस भाषा में अधिक है, निजी अभिलेखों की संख्या किस भाषा में अधिक है, किस भाषा में अधिक है, संस्कृत भाषा में अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंद यवन शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है, किसमें मिलती है, सिक्कों से, मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्रित धूसर मुद्रांक संस्कृति किस काल से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से, इससे उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अलबर्नी की रचना है। किसकी? अलबर्नी की। मिलिंद पनो किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में ना। अभी मैं आपको बता जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कश्मीर का इतिहास किसमें रचित है? कश्मीर का इतिहास किसमें रचित है? किसमें रचित है? ये जो है राज तरंगिणी में रचित है, ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। आगे हर्षचरित के रचयिता हैं, हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं, ठीक है। कौन है? बाणभट्ट हैं। इसमें तो यहाँ चाणभट्ट नहीं है, बाणभट्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ गलत हो गया है। बाणभट्ट इज राइट आंसर, ठीक है। बाणभट्ट, चाणभट्ट नहीं, ठीक है। बाणभट्ट इज राइट आंसर। मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। मृच्छक टिकम के रचनाकार हैं। मृच्छक टिकम के रचनाकार कौन है? कौन है? शुद्रक है, ठीक है। शुद्रक। आगे चलते हैं। आगे जो है कह रहा है 10 कुमार चरित के रचयिता हैं। 10 कुमार चरित के रचयिता हैं। कौन है? डांडी जी, ठीक। आगे चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, ठीक है। जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता, ठीक। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ है। हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सा है? कौन सा है? देखिए, प्रिय दर्शिका, नागानंद, रत्नावली, सभी। तो सभी हैं, ठीक है। कलहल गलत हो गई, मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। सभी हैं, ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा ये तीनों रचित हों ऊपर की। किसे आदि कवि माना जाता है? आदि कवि किसे माना जाता है? तो जो है आदि कवि जो है ये माना जाता है वाल्मीकि जी को, ठीक है। आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है, ठीक है। बुद्ध चरित के लेखक हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष जी हैं, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? हिंद यवनों ने, ठीक है। हिंद यवनों ने। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अभिलेख मैं आपको बताया अभी, सबसे प्राचीन कौन सा है इसमें? इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है बोगजई कोई, बोगस बोगस कोई अभिलेख, ठीक है। बोगस कोई अभिलेख है, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कौन आया था? कौन आया था? फाहियान, ठीक है। चीन का निवासी था फाहियान, ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका है मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज किसका सेनापति था? किसका दूत था? सेलुकस का, ठीक है। सेलुकस का सेनापति था, ठीक है। जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, टोटस। मुद्रा रास- मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? राक्षस किसकी रचना है? किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कौन है? इसके जो रचयिता हैं ये हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिलिंदो मिलिंदो पन्हो किसकी रचना है? मिलिंदो पन्हो किसकी रचना है? नागसेन की रचना है। किसकी रचना है? नागसेन की रचना, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। मैं आपको अभी बताया हूं पीछे पढ़ा के। इसमें है जातक ग्रंथों में। किसमें है? जातक ग्रंथों में, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।